बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। क्या ख्वाब खा रही हो? ढंग से 2 नवाले भी नहीं लिए तुमने। वर्दा, टेंशन में रहने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमा कर आजमाइश में डालता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। अगर हारिस नहीं चाहेंगे तो उनके घर वाले तो मेरी ये खामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो बेटा, हारिस उनका इकलौता बेटा है, जाहिर है उन्हें वारिस की तो ख्वाहिश होगी ना। अम्मी कमाल करती हैं आप, इसमें वर्दा क्या कर सकती है? मैं ये कब कह रही हूँ कि वर्दा का कसूर है? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ तो प्लीज सब्र से बस इंतजार करें ना। रिपोर्ट्स आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आप क्यों टेंशन ले रही हैं और इस बेचारी को भी फजूल में परेशान कर रही हैं। वर्दा तुम कोई स्ट्रेस नहीं लो और आराम से खाना खाओ प्लीज। चलो शाबाश, खाना खाओ। जी उसामा कहिए। वर्दा मुझे तुमसे अभी मिलना है। सब ठीक तो है ना उसामा? बात क्या है? मैं इस तरह मिलने के लिए नहीं आ सकती। ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम्हारे घर वालों को ना पता चले तो बेहतर। आप प्लीज मुझे बताएं बात क्या हुआ, क्या है, क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ठीक है फिर मैं फोन रखता हूँ। अच्छा 1 मिनट, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आना कहाँ है? मैं लेने आऊँ तुम्हें? आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, एक दोस्त है उससे मिलने के लिए। कौन दोस्त है? एक दोस्त ऑफिस में काम करता है, तुम नहीं जानती। मैं कुछ देर में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड तुम आ गई। ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी? आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। बात ही ऐसी थी, अगर घर में बताता पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता। हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम हकीकत से बेखबर रहो। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे प्लीज बताएं हुआ क्या है, क्या बात है? जो मैं बताने जा रहा हूँ वरना जरा हौसले से सुनो। आज ऑफिस में मैं हारिस के रूम में गया था, जानना चाहता था जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मेरा शक सही निकला। कमी तुम में नहीं है, हारिस में। मुझे उसके रवैये पे शक था, मैं सच जानना चाहता था। हारिस ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शायद वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहता इसलिए। वो मुझे लूज नहीं करना चाहता, उन्होंने अपनी खामी मुझ पर डाल दी। इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। मैं हारिस से कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं चाहती वो शर्मिंदा हो मेरे सामने या उनका सर झुके। लेकिन वर्दा इस तरह तो तुम। मैंने आपसे कहा ना मैं बात नहीं करना चाहती उनसे इस बारे में कोई भी, पर आप प्लीज मी, एमन
किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चले, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं छोड़ा दूँ? नहीं, मैं घर पे बता के नहीं आई थी कि आपसे मिलने आ रही, तो मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा चलो, कैब करवा दो। मिला है अपनी दोस्त से? हाँ, मिली। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कुछ ज्यादा खराब नहीं। वहाँ उसकी तबीयत खराब नहीं है और यहाँ लोग रिश्ते खराब करने पर तुल रहे हैं। क्या कहा तुमने? इवन तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला। हाँ, यही कह रही हूँ मैं कि तुम कुछ भी ना ऐसे ही नहीं कहती। सही कहा। बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं उसामा से मंगनी तोड़ रही क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। ईमान, ईमान, क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब मुझे उनसे शादी नहीं करनी तो फिर मैं मंगनी क्यों रखूं? और क्यों नहीं करनी तुम्हें उनसे मंगनी? क्योंकि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा है तुमसे? किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तुम फालतू के वहम पाल रही हो, ऐसी कोई बात क्या? प्लीज, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे यकीन है। और पता है हैरत की बात क्या है कि 2 मुलाकातों में मुझे पता चल गया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है और तुम्हें नहीं पता चला। जानती थी ना तुम, जानती थी ना तुम कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई वर्दा? ईमान, मैं सिर्फ ये जानती थी कि वो किसी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस लड़की की अब शादी हो गई है। हाँ तो फिर मुझे क्यों इसमें घसीटा तुमने? मेरी क्यों जबरदस्ती मंगनी करवा दी उनसे? तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी देख रही थी ईमान। ओह, तो मेरा शक सही निकला। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लोग अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रिश्ते देखते हैं ना, मैंने भी यही किया है। वर्दा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ईमान, वर्दा, ईमान जो कह रही थी क्या वो सच है? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। आपको लगता है कि मैं जानबूझकर इसे किसी मुसीबत में डालूंगी? वर्दा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसामा किसी और लड़की को पसंद करता था तो तुम्हें वर्दा को सारी जिंदगी के लिए उसके साथ नहीं बांधना चाहिए था ना। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की की अब शादी हो गई है और उसामा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मैंने सोचा कि ईमान के लिए उसामा से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। उसामा की अम्मी कितनी अच्छी है, ईमान का बहुत ख्याल रखेंगी वो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो ईमान बहुत हसास तबीयत की है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो। अम्मी, आप लोगों को क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ईमान उस शादी के लिए राजी होगी। अम्मी, आप उसे राजी करें। उसामा जैसा अच्छा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बेटा तुम भी उसामा को समझाओ, वो अपनी पसंद के बारे में ईमान को यकीन दिलाए। मैं बात करती हूँ उनसे।
हाँ वर्दा, कहो। सामा, एमन बहुत बदगुमान हो गई है और वो ये मंगनी खत्म करने की बातें कर रही है। उसे पूरा हक है कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। सामा प्लीज, ये बात अम्मी को भी पता चल गई है और वो बहुत परेशान है। ये बात आंटी को किसने बताई? एमन और मैं बात कर रहे थे, अम्मी ने सुन लिया। तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम जानती हो जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। अगर आप लोग का रिश्ता टूट गया ना तो हारिस का शक यकीन में बदल जाएगा। तो फिक्र मत करो, मैं एमन को राजी कर लूंगा। आई एम सॉरी उसामा, आपकी फीलिंग्स जानने के बावजूद मैंने आपको इन सब में फंसा दिया। कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। कैसी फीलिंग्स? यही कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता। इस बात का यकीन आप एमन को दिला सकते हैं? कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो बहुत गुस्से में आज। उसे यकीन है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपने मंगनी मेरे कहने पर की है। उसे ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ? एमन बहुत हसास लड़की और बहुत समझदार है, सब कुछ खुद समझ गई होगा। डोंट वरी, मैं उसे अपने रवैये से ये यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो आप कर चुके हैं शायद। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। अगर एमन ने सुन लिया तो और मुसीबत पड़ जाएगी कि तुम फिर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। आप घर आ रहे हैं कल? हाँ, अम्मी को लेके आऊंगा। शादी की तारीख रखते हैं। चलें, फिर तो एमन के सारे शक खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके। जी उसामा, मैं आपकी बात समझ गई। जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरी अभी उसामा से बात हुई है और उन्होंने मेरी सारी बदगुमानी दूर कर दी। रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो, बहुत ज्यादा बदतमीजी की ना। नहीं। नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे एक और बात कहनी है। एमन अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, अच्छी बात है। उसामा कह रहे थे कि वो अपनी अम्मी के साथ आएंगे कल और शादी की डेट फिक्स कर देंगे। वर्दा, हारिस भाई को कॉल की? अभी करूंगी। क्या मतलब अभी करूंगी? तो नाराज हो जाएंगे, अभी करो। बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही करती हूँ। हेलो। आप अपनी इकलौती साली को लगता है भूल गए हैं। साली ने हमें कौन सा याद रखा है? शादी की तारीख तय हो रही है और खबरें दूसरों से मिल रही हैं। दूसरा कौन? वो मेरे होने वाले शौहर हैं भनोई साहब। और अम्मी आपको सुबह से कॉल कर रही हैं, आपको फोन ऑफ जा रहा है। सोने से पहले फोन बंद करके सोता हूँ। ऐसे ही खामखा लोग सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपको कौन तंग करता है? और आपकी जो बेगम है ना, वो हमारे पास है। अगर उन्हें कोई मसला हो गया फिर वो किसे कॉल करेंगी? तो घर के फोन पे भी कॉल कर सकती हैं। अच्छा छोड़ें, अब ये बताएं आप आज आ रहे हैं ना? मुश्किल है, शाम में कुछ कमिटमेंट्स है मेरी, तुमने देर से बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कैंसिल करना और यहाँ पर आना है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। जी नहीं, आप कोशिश नहीं करें, आप आ रहे हैं बस। मैं आपसे शाम को मिलूंगी। ये मैं वर्दा से बात कर, ये लो करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। एमन से फोन क्यों करवाया? खुद फोन नहीं कर सकती थी मुझे? क्योंकि मुझे लगा कि आप शायद मुझसे बात नहीं करेंगे।
अच्छा, तो अभी भी तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, पर अभी तो एमन ने कॉल किया ना आपको। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप शाम में आ रहे हैं ना? हाँ, एमन इसरार कर रही है काफी ज्यादा, शायद मैं चक्कर लगाऊं। एमन इंसिस्ट कर रही है, आप इसलिए आ रहे हैं, मेरी वजह से नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि मैं कितना मिस कर रही हूँ आपको। इसमें मिस करने वाली क्या बात? शादी के बाद मियां बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए थोड़े अरसे के लिए, ताकि एक दूसरे की कदर आ जाए। मुझे तो आपकी बहुत कदर है, लेकिन शायद आपको मुझसे दूर रहने की जरूरत है मेरी कदर करने के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, कितने बजे आना है? शाम में, पर आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाएगा, मैं आपको देख के बहुत खुश होंगी। इतना फारिग नहीं कि जल्दी आके बैठ जाओ, रखता हूँ, अभी काफी काम है मुझे। जी ठीक है, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। वर्दा, क्या बात है, टेंशन में हो? हारिस कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है, आपकी बात हुई है क्या उनसे? कह तो रहा था आएगा, तुम्हारी नहीं बात हुई? सुबह बात हुई थी मेरी, कपड़े भी भिजवा दिए थे पहनने, पर अब तक नहीं आए। परेशान मत हो, आ जाएगा। तुम जानती तो हो उसकी आदत, हमेशा लेट होता है। ये लो, आ गया। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम आगे, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा। इसका घर ही बहुत दूर है यार, और ऊपर से ट्रैफिक ऐसी है कि। अच्छा छोड़ो, वो अंदर वेट कर रहे हो, लेट्स गो। लीजिए आ गई। आओ बच्चियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। नाइमा बहन, तो फिर ये तय हो गया ना कि अगले महीने की 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं बारात लेके अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आप ही की बेटी है, जब मर्जी ले जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? देखिएगा उसामा एमन का कितना ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रहेगी एमन। हाँ ये तो है, उसामा के साथ सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ जाहिर है भाई, मेरा बेटा है ही इतना प्यार करने वाला, खुलूस और मोहब्बत से भरपूर। अब तो तुम्हारी बात मान ली, मुबारकबाद तो दे दो। मुबारक। क्या मुबारक, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसामा। शुक्रिया। अब तो उसामा भाई कहना शुरू कर दो, तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं। अरे मुंह मीठा कीजिए ना। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर तो और बैठो। एक दो काम है, मीटिंग्स हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर चक्कर लगाओ। अच्छा हारिस, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं भी मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, कुछ दिनों के बाद लेके जाऊंगा। क्यों? तुम्हें पता है ना, घर जाएंगे तो दादू फिर वही बात स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ कब तक रहूंगी हारिस? मेरे यूं रहने पर अम्मी भी तो परेशान हो रही है ना। तो समझा लो ना अपनी अम्मी को, लड़कियां मैके नहीं रहती क्या? रहती हैं, पर इतनी परेशान और अफसरदा होकर नहीं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम परेशान और अफसरदा हो? खुश हो।
हारिस, ये हकीकत आप कब तक छुपाएंगे? मतलब? मुझ में जो कमी है वो है ना, कुछ छुपा नहीं सकते हम ज्यादातर। हर बीमारी का इलाज आजकल के दौर में, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। चले गए हारिस भाई? हाँ चले गए, उन्हें कहीं और जाना था पर वो तुम्हारी वजह से आए थे बस। बताया उन्होंने? सब ठीक है? जी आप लोग बैठे ना, मैं खाना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है पर्दा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, तो इतनी छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाती थी, और अगर हमें कहीं जाना हो ना तो पूरी अलमारी खाली कर देती थी कपड़े डिसाइड करने के लिए। और आप देखें, एक छोटी सी कमी ने उसकी शख्सियत ही बदल दी। बहुत जिंदा दिल थी मेरी बहन। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये कमी भी जल्द खत्म हो जाएगी। आपको कैसे पता? मैं मायूस नहीं हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। चल। शुक्र है, अब खैर से मेरी बहन भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे तुमने मुझे फंसा दिया, अब शादी के बाद एग्जाम्स देती फिरूंगी। अरे इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है? हजारों लड़कियां अपनी पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल करती हैं। लेकिन पता नहीं उसामा को इतनी जल्दी किस चीज की है। हाँ, कह रहे थे कि अकेले रह रहकर थक गए हैं, अब उन्हें कोई साथी चाहिए अच्छा सा जो उनका और उनकी अम्मी का ख्याल रखे। अच्छा, तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है इतनी जल्दी? तो तुम्हें क्या लगता है सारे मर्द इसीलिए तो शादी करते हैं कि लड़की घर आकर उनका और उनके घर वालों का ख्याल रखे? बस हारिस ने मुझसे शादी क्यों किया? इसीलिए तो की है। बेचारी लड़कियां। इसमें बेचारी की क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक मर्द का सहारा मिल गया जो सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। और उसामा तो वैसे ही इतने केयरिंग है, देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे देखा था कितने खुश लग रहे थे ना आज। पता नहीं। तौबा ईमान, तुम्हारे तो वहम ही खत्म नहीं होते, तुम किसी हाल में खुश नहीं होती हो। शाह नाराज क्यों हो रही हो? इससे बोल दिया था ठीक है, खुश थे। अब चलो ये सब करके अम्मी के पास जाते हैं, अकेली बैठेंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? जरूरी बात करनी थी। अंदर आए प्लीज। शुक्रिया। आंटी और एमन का है? अम्मी पड़ोस में गई है और एमन घर पर ही है, शावर ले रही है। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। कई रिपोर्ट्स तो नहीं आ गई? हाँ आ गई, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। जानती थी मैं ये बात पहले। अब क्या करोगी तुम वरना? वही जो मुझे करना चाहिए। इतनी सी बात पे मैं हारिस को तो नहीं छोड़ूंगी। ये इतनी सी बात तो नहीं है, पता। और फिर तुम्हें हारिस से कम उसके झूठ पर तो बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं होता। हारिस की इस कहानी की वजह से मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना शर्मिंदा होने दूंगी। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हारिस को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम हकीकत जानती हो, जिस तरह वो तुम्हारी और कदर करेगा। मुझे नहीं चाहिए कदर उनकी, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दुआ करूंगा तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो।
मुझे घर जाना है। तो जाओ, किसने रोका? हारिस से कॉल करके इजाजत लेनी पड़ेगी पहले। अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। ये बात अम्मी या ऐमन को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हारिस उनके सामने शर्मिंदा हो या सारी उम्र उनका सर झुका रहे। प्लीज फिक्र मत करो, नहीं पता चला। क्यों आई हो यहाँ? मना नहीं किया था तुम्हें कि यहाँ पर मत आना, क्यों आई हो तुम? बोलो। हारिस, मुझे अपने घर वापस आने के लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर हरगिज नहीं आओगी, समझी तुम? अच्छा किया जो मुझे आज आपने बता दिया कि घर मेरा नहीं आपका है। तो फिर मेरा घर कौन सा है? वो घर जिसे मैं अपनी अम्मी का घर कहती हूँ, या फिर ये घर जिसे आप अपना घर कहते हैं? आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि आप मुझे मेरी अम्मी के घर से अपने साथ अपने घर में खुद लेकर आए। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सारी जिंदगी रोती रहोगी तुम फिर। हारिस प्लीज ना गुस्सा मत करें। हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैंने तो सोचा है कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, पर ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपको कभी भी दूसरी शादी करने दूंगी। किसी दूसरी औरत को मैं आपके साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हारिस, अपनी जुबान को लगाम दो वरना, समझी? हारिस देखिए, मैं आपके बगैर एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। बता तुम। हारिस, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं आपको भी कोई बात नहीं करने दूंगी। प्लीज, ये हमारी जिंदगी, हम इसे अपनी मर्जी से गुजारेंगे। प्लीज इतना गुस्सा नहीं किया करें। छोड़ दिया वर्दा को? हाँ, बस घर जा रहा था। आपको उसे समझाना चाहिए, वो बेवकूफी कर रही है। ये वर्दा का अपना फैसला है और मेरे ख्याल में दुरुस्त है। दुरुस्त तब होता जब हारिस भाई उसे सच्चाई बताते और वर्दा उनका साथ देती, लेकिन उल्टा उन्होंने अपनी ही कमजोरियां उस बेचारी पर डाल दी। ऐमन, अगर इस सिचुएशन में मैं और तुम होते तो तुम क्या करती? अगर आप मुझे सच्चाई बता देते तो मैं अपनी बहन जितनी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप भी मुझसे सच्चाई छुपाकर अपनी कमजोरी मुझ पर डाल देते तो भी मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। काफी साफ गो हैं आप। तल्ख होने की हद तक। मुझे साफ गो और सच्चे लोग पसंद है। चले, ये भी शुक्र है। अच्छा, लेकिन प्लीज तुम अभी वर्दा को ये मत बताना कि तुम हकीकत जानती हो। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मजबूरन, क्योंकि ये हकीकत जानने में मैंने उसकी मदद की। ठीक है, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दाफिज। वर्दा, सुबह वाली बात के लिए आई एम सॉरी।
सुबह क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आप मुझसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करेंगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पर इस बात का मुझे आज एहसास हो रहा है। क्यों पहले यकीन नहीं था मेरी मोहब्बत पर? खुद को यकीन दिला रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। सोच लो, अभी तो जिंदगी में और बहुत से हसीन लम्हात आने, सारे रुक ना जाए। मेरे लिए यही काफी है। चल चलो। ये तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? आउटिंग पे गए हुए थे, वहां से आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वर्दा कब वापस आई? बिल्कुल, आज सुबह ही लेकर आया उसे। जाहिर है मेरी बीवी है, कितने अरसे तक इसको अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगा मैं? वापस तो इसने आना ही है। हाँ, तो गोया मोहब्बत जाग उठी। सो गई थी थोड़ी देर के लिए, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब था। इससे दूर है कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे दूर नहीं रह सकता, चाहे वजह कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो। सो प्लीज कोशिश भी ना कीजिएगा इस चीज की। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए धूप में साए की तरह हैं। पहली बार? आज से पहले मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आपकी लापरवाही की वजह से हमेशा आपसे मुझे शिकायत रहती थी। मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि आप मुझे वो एहसास क्यों नहीं दिलाते जो शौहर अपनी बीवी को देता है। और तुम्हें लगता है कि मेरा साथ तुम्हें यकीन दिला रहा है? बट आई एम रियली सॉरी कि मैं वो तुम्हें एतमाद और वो साथ दे ही नहीं सका जो मुझे देना चाहिए था पहले। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पे यकीन करने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है, बल्कि मुझे तो आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है वो प्यार जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। Really? जी। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें आइंदा शिकायत का कभी मौका न दूं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा,
हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों के सवालात को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना वो चीजें हमें बहुत टेंस करेंगी। ओके? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। गुड, अच्छी बात। अच्छा तुम एक काम करो, अब ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालो हम दोनों के लिए। हम दोनों के? हाँ भाई, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना सारे तुम्हें टेंशन देते रहेंगे। लेकिन हारिस, सरदा, डोंट वरी, मैं बाहर जाऊंगा, जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ होगी। मैं घर आऊंगा तो तभी तुम मेरे साथ घर पे आओगी। ओके? और अच्छा है ना, ऑफिस में इकट्ठे काम करने का ये भी तो फायदा है, वहां भी टाइम स्पेंड कर सकें। All right, thank you. उसामा किधर गया है? डैड के साथ मीटिंग थी, वहां गए हैं। अच्छा ओके, तुम शाम को जल्दी फारिग हो जाना, आउटिंग पे चलेंगे, फिर डिनर इकट्ठे करेंगे। ओके? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों, इससे पहले कभी मैंने तुम्हें बाहर जाने का नहीं कहा? कहा है, लेकिन कभी इतने अच्छे मूड में नहीं कहा। और इतना अच्छा मूड क्यों है मेरा? क्योंकि अब शायद आपको यकीन हो गया है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, और आप सारी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना, फिर भी आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में भी ढूंढूंगा ना, तुम ऐसी बीवी नहीं मिलेगी मुझे। हारिस, अब मैं इस कमरे में उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी। क्यों? उसामा बहनोई भी है तुम्हारा? जानती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि अब तो रिश्ता और नाजुक हो गया है हमारा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करो, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत फजूल शख्स हूँ, मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बातें बोली हैं और क्या कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। हारिस, बहुत मुश्किल से मुझे आपका एतमाद और प्यार मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कहीं नहीं जा रहा ये प्यार, कभी नहीं खोगी इसे तुम, आई प्रॉमिस। रहती दुनिया में ये प्यार बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने आप को बदल कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ लौट आया हूं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? क्या मतलब क्यों? भूल गए हो हमारा प्लान? हमने आउटिंग के लिए जाना था, फिर डिनर करना था। चलो जल्दी से तुम्हें शॉपिंग करा दो। शॉपिंग की क्या जरूरत है? कमाल है यार, कैसी बीवी हो तुम? भाई बीवियां तो बहुत खुश होती हैं जब उनके हस्बैंड्स उनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। चीजें ना मेरे पास बहुत है, मुझे सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना है। तो चलें फिर? चलो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। श्योर। हेलो। हेलो हेमन, बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिजी तो नहीं थी, बस खाना बना रही थी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, रखता हूँ। अरे उसामा रुके, हमारा रिश्ता इतना करीबी तो है कि इसके दरमियान ये फॉर्मेलिटीज नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। अब मैं क्या आपको लिख कर दूं? बल्कि मुझे आपका कॉल करना अच्छा लगा। थैंक यू हेमन। किस बात का? मैं बोर हो रहा था, अब आपको भी बोर करने लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता अगर आप मुझे बोलते कि आप मुझे मिस कर रहे हैं और इसलिए मुझे कॉल की। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप की कुछ डिमांड्स हैं
और उससे पूरा करने से उनसियत पैदा होगी। ओह अच्छा, तो आप उनसियत बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना संजीदा ना रहा करें। वो क्या है ना, दरअसल आपसे बात करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सी बात पकड़ ले। हाँ, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दरमियान ये जो अजनबियत की दीवार है ये गिर जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। आपको लगता है हमारे दरमियान अजनबियत है? मुझे तो लगता है, क्या आपको नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है। चलें, आपकी इस बात पर भी यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आपका आप जनाब से बात करना ना मुझे इस बात पर यकीन करने से मना कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर बहुत आसान है मेरे लिए। तो क्या तुम भी मुझे आप कहना छोड़ दोगी? जी नहीं, मैं आपको आप ही कहूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? हाँ, बाद में कहूँगा। कैसे क्या देख रही हो? आप कितना बदल गए हैं ना। तो अच्छी तब्दीली नहीं है? बहुत अच्छी तब्दीली है, बल्कि इतनी अच्छी कि मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा, मेरी मोहब्बत को तुमने ख्वाब का नाम दे दिया? ख्वाब तो टूट जाता है। हारिस, कैसी बातें करते हैं आप, जो दिल में आता है कह देते हैं। सुनो, इतनी मोहब्बत करती हूँ उनसे? आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? अच्छा, क्यों? आज से पहले मुझे ये साथ कभी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अब अच्छा लगा। अब मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ हंसूं, टाइम स्पेंड करूं, खाने पे जाऊं। आप बहुत अच्छे, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है वर्दा, जिसको इतना खूबसूरत साथ है। हारिस, आप वाकई मेरे साथ खुश हैं? मेरा यकीन करो, तुमसे ज्यादा कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आज तक वो खुशी ला ही नहीं सकी जो तुमने करी। आपके अल्फाज मेरे लिए किसी भी कीमती तोहफे से बढ़कर। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम पहले से बेहतर जिंदगी, पहले से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, जहाँ तुम्हें मुझसे एक भी शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? सब ठीक है? क्या हारिस और वर्दा तो ठीक है ना? आप परेशान मत हो अंकल, मैं पहुंच रहा हूं। जी जी, मैं आ रहा हूं बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हारिस और वर्दा? डॉक्टर्स तो अभी कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अल्लाह ना करे, मुझसे हमेशा अच्छी बात निकालना चाहिए। अंकल मैं उन्हें देख कर आता हूँ,
रूम कहाँ? ये 304 में है। ठीक है, इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाओ। जी। अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में आपको कुछ नहीं हुआ, आप बेहतर हैं। जी पर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरे हस्बैंड? वर्दा, आर यू ओके? सामा, मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ लेकिन ये लोग मुझे हारिस के बारे में नहीं बता रहे। हारिस ठीक है ना? वो कहाँ है? डॉक्टर साहब, इनके साथ जो दूसरे पेशेंट थे उनका क्या हुआ? उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, उनका ऑपरेशन होगा, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप प्लीज़ बाहर वेट करें। जी। सब खैरियत तो है ना? जी अंकल, वो वर्दा तो अभी आ जाएगी। हारिस की टांग का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? हाँ, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रैक्चर हो गया है तो एक ऑपरेशन करना है, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा। हाँ ठीक, आप लोग घर चले जाएं, मैं और अंकल हैं यहाँ पे, हम देख लेंगे। नहीं नहीं जदी, मैं अपने बेटे को यहाँ साल में छोड़कर घर नहीं जाऊंगी। यहाँ भीड़ लगाने का क्या फायदा? घर जाके उसके लिए दुआ करना। अम्मा भी घर में परेशान हो रही होंगी, जाके उन्हें जरा दिलासा देना। वर्दा भी आ। वर्दा, तो कैसी हो बेटा? हारिस कैसे? शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप परेशान नहीं हो। अभी डॉक्टर ने मेरे सामने सामा से कहा है कि हारिस का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वर्दा, आप इनके साथ घर चली जाएं, मैं और अंकल यहाँ पे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी। हारिस को इस हालत में छोड़ के मैं घर नहीं जा सकती। उसामा ठीक कह रहा है। वर्दा, तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करके सुबह आ जाना। उसामा, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा, मैं यहीं खड़ा हूँ। जी आइए। बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारा हारिस जल्दी से अच्छा होकर घर आ जाए। हाँ बेटा, देखो ये बैठे बैठा क्या होगी। बेटा, वर्दा ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम उठकर क्यों आ गई इस वक्त? तुम्हें आराम की जरूरत है। दवा दी है डॉक्टर ने, गुनूद की हो रही होगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हारिस, उनका ऑपरेशन हो गया। हाँ बेटे, ऑपरेशन हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गया है। हारिस अब बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे अस्पताल जाना है हारिस के पास। बेटा इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है, सुबह इंशाल्लाह हम सब चलेंगे। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या जताना चाह रही हो? तुम्हें हमसे ज्यादा हारिस की परवाह? दादू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, बल्कि तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो और वहां बैठ के दुआ करो। वर्दा अम्मा ठीक कह रही हैं। बेटे तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तो शक्ल से मुझे चिढ़ हो गई है। जी चाहता है मैं इसकी सूरत कभी ना देखूं। अम्मा प्लीज, इस वक्त वो भी परेशान है, आपको उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दादू, अरे हाँ बेटा, कोई फोन आया हॉस्पिटल से? मैं आपसे यही पूछने के लिए आई थी। तो फिर फोन मिलाओ ना, पता करो। डैड का तो नंबर ही बन जा रहा है।
सामा को करती हूँ। हेलो। अब सामा, हारिस की तबीयत कैसी है अब? ठीक है वो। मुझे प्लीज सही से बताएं, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। फोन मुझे दो, फोन मुझे दो। हाँ उसामा, कैसा है मेरा हारिस, ठीक तो है ना? अस्सलाम वालेकुम दादो। ठीक है वो, आप परेशान मत हो, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आप सुबह तो होने दें, अभी आप सो जाएं। अरे बेटा, ऐसे में नींद किसको आ सकती है? मेरा बच्चा वहाँ तकलीफ में पड़ा है और तुम समझते हो कि मैं सो जाऊंगी? यहाँ आने से क्या हो जाएगा आपके, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में ये दुख भी देखना था। दादो प्लीज आप खुद को संभालिए, रोए नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम ना, तुम उसी के पास रहो, बात तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अच्छा प्लीज वर्दा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, लो बात करो। हेलो। वो ठीक है, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हिम्मत से काम लेना, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। नहीं वर्दा तुम हो, बस दादू और आंटी का ख्याल रखना। जब दिन निकल आए तो ड्राइवर के साथ आ जाना, तब तक हारिस भी स्टेबल हो जाएगा पूरी तरह, उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हारिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम कर, मैं भी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बस खैर करने वाला है। दुआ करो बेटा, मेरा बच्चा सही हो जाए, ठीक हो जाएगा। कहाँ चली गई? वो अंकल के साथ गई है, सर्जन से मिली। क्यों? परेशान हो रही थी, कह रही थी खुद बात करना। सामा, हारिस ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ। मुझे झूठ नहीं सुनना, खुदा के लिए मुझे सच सच बताएं कि बात क्या है। सच सुनने के लिए तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना होगा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि हुआ क्या है, प्लीज? डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई है, अब दोबारा कभी नहीं जुड़ सकेगी। हारिस अब जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। लेकिन वर्दा, मैं डॉक्टर्स की इस बात को नहीं मानता। तुम देखना, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हम बैठकर किसी मौजज़े का इंतजार करें कि मौजज़ा होगा? और मौजज़े भी दुनिया में ही होते हैं। और अगर तुम इस तरह करोगी तो हारिस का क्या होगा? तुम्हें उसका हौसला बनना है, उसका सहारा बनना है। हारिस ने कभी कोई गम नहीं देखा, इतनी बड़ी तकलीफ किस तरह बर्दाश्त करें? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। प्लीज खुद को संभालो, तुम्हें आंटी, अंकल, दादू सबको संभालना है। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें बहुत मजबूत रहना है। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे यकीन है तुम मुझे गलत साबित नहीं होने दोगे।
कम बैठो। देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? अरे जैदी ने तो कहा था कि 4 बजे तक आ जाएगा। अब तो 4 भी बज रहे हैं। पता नहीं मेरे बच्चे की हालत कैसी है। बस आते ही होंगे। मेरा बेटा, मेरा हारिस इस घर से चल के अपने पांव पर गया था और किसे पता था कि ये हो जाएगा? अम्मी, दादू, आप दोनों को हिम्मत रखनी होगी। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो उन्हें हिम्मत कौन देगा? उनकी हिम्मत टूट जाएगी। कैसे हिम्मत करे? मेरा बेटा हंसता खेलता गया था घर से और व्हीलचेयर पर आएगा। आप लोग खुदा का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली? और इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इलाज है हर चीज का। लेकिन आप लोग को उस तरह देखकर उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई उन्हें लेने के लिए? क्योंकि मैं चाहती थी जब वो घर आए तो हम मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करें, ताकि उनकी हिम्मत बने। वो लोग आगे से आगे हो हारिस, हाथ हटाए, मेरी तरफ देखें। छोड़ दो मुझे, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। जाओ यहाँ से। हारिस, कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? लीव मी अलोन। ये तो हारिस की आवाज है। जी जी, हारिस की है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। देखो तो चलो। हारिस, छोड़ दे मुझे अकेला। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दी। तना रहने दे मुझे। हारिस प्लीज, बेटे संभालो खुद को। हम सब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तुम्हारी। चले जाए आप लोग यहाँ से। हारिस, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो मर जाने दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। हारिस प्लीज काम डाउन। बेटा देखो, हम सब ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो। क्यों, आप लोग क्यों परेशान हैं? परेशान तो मुझे होना चाहिए ना, टांगे तो मेरी टूटी। माजूर तो मैं हो गया हमेशा हमेशा के लिए। आपको किस चीज की परेशानी? बेटे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बिल्कुल वक्ती चीज है। झूठ बोलना बंद करें मुझसे दादो, और यकीन कर लें इस बात का कि मैं अपाहज हो चुका हूं हमेशा हमेशा के लिए। नहीं चल सकता अब मैं। अरे बेटे क्यों ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हो? मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी दादों पे तो यकीन है ना? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं। बेटे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। फिर इसमें परेशानी की क्या बात? तो दादो आप भी यकीन कर लीजिए इस बात का कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो चुका हूं। ये बात मान लीजिए कि आपका हारिस अब कभी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए आप सब लोग यहां से।
माजूर होने का एहसास बहुत जानलेवा होता है। जब इंसान को ये पता लगता है कि वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अंकल, हारिस को ये बात किसने बताई कि वो हमेशा के लिए नहीं उठ सकता? हारिस बच्चा नहीं है, हमारे हालात से वो अंदाजा लगा रहा है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अंकल, लेकिन उसके लिए उसके विल पावर की बहुत जरूरत है। उसे, आपको सबको बहुत हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे। डॉक्टर्स की मत सुने अंकल, वो जो कहते हैं भूल जाएं आप। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम्हें लगता है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा अंकल, बिल्कुल ठीक होगा। उसामा, मुझे तुमसे बहुत ढारस है। तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें ऑफिस भी देखना होगा और यहाँ हारिस को भी। अंकल, मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारा हारिस अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर वही आपका ऑफिस संभालेगा। तुमने महसूस किया कि हमारा हारिस तो बेचारा बिल्कुल बुझ के रह गया है। आखिर ये ज़ैदी कर क्या रहा है? क्या सारी दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां मेरे बच्चे का इलाज हो सके? ऐसी बात नहीं है अम्मा, ज़ैदी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हारिस की रिपोर्ट्स भेजी हैं। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से बहुत जल्द हौसला अफजा जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह। पहले तो यही एक गम था कि बच्चा नहीं है। हाँ, और अब अल्लाह ने कैसे इम्तिहान में आज मेरा बच्चा। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही, जीता रहे मेरा बेटा। अल्लाह मियाँ तुम्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन। वर्दा, बहुत अच्छा किया तुम हारिस को बाहर लेकर आई। इस तरह कमरे में बंद रहते हो तो बहुत नेगेटिव चीजें सोचता है इंसान। अच्छा हुआ सबके साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छा सोचोगे। अच्छा सोचने के लिए है क्या जो मैं अच्छा सोचूं? ऐसा क्या हो गया हारिस? बेटे, जिंदगी में सबकी बहुत सी मुश्किलात और हादसात होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाए। हाँ। चलो कम ऑन, cheer up। चाय पियोगे? हाँ, चाय पियो। ऑफिस जाने के लिए इतने तैयार होने की क्या जरूरत है? भला आपको छोड़ के ऑफिस जा सकती हूँ मैं? क्यों? मैंने तुम्हें बांधा हुआ है घर में क्या? अरसा हुआ बंधे हुए, पर आपको खबर ही नहीं हुई। ऐसी बातें करके दिलाती हो ना मुझे, हाँ? दिलाती हो ना ताकि मैं खुश रहूं, मेरा दिल लगा रहे, है ना? हाँ छोड़े मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? इसे कहते हैं तकलीफ? हाँ, इसे कहते हैं तकलीफ? मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? पूछो मुझसे तकलीफ क्या होती है? जो सारा दिन पेन किलर्स खाता रहता हूं मैं, एक कमरे में पड़ा रहता हूं मैं, बाहर भी नहीं निकल सकता। मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? हाँ छोड़े, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं फिर? इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, तो किसे तकलीफ पहुंचाऊं फिर मैं? आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया है। बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब सो रहे? जी, वो अपने कमरे में। और बाकी लोग? बाकी लोग किसी की फौतगी हो गई थी तो इयादत के लिए गए। अच्छा, ठीक है, मैं देखता। मुझे पागल बोला तुमने? हारिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी महरूमी का बदला तुम मर्दा से क्यों ले रहे? मेरे घर का मामला है ये। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामले में बोलने वाले? बीवी है मेरी, जो मर्जी दिल में आए करूं मैं। जरूर करो, लेकिन इस तरह तुम मर्दा के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। Have you lost your mind? तो तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस चीज में कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती? आप प्लीज अभी जाएं। आप बात करने तो मुझे इससे। ये क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ इस तरह? बीवी है मेरी, ये जो दिल में आएगा करूंगा मैं।
तुम्हारी बीवी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जाहिल मर्दों की तरह से मारो। सर पे चोट लगी है इसके। वर्दा चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारे सर पे चोट लगी है, चलो मेरे साथ। वाह, तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है मेरी बीवी को इस तरह देख के। और तुम्हारा दिल इतना पत्थर क्यों हो गया हारिस? वर्दा मेरे साथ चलोगी। ऐसे क्या देख रही हो? वो मना करेगा तो नहीं जाऊंगी। वो मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाना तो यह याद रखना कि अपनी स्टुपिडिटी और जिद की वजह से बेहोश हुई थी। और तुम इसके घर वालों को बता देना कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई है। होश में तो हो तुम? Have you lost it? जाओ, चली जाओ हॉस्पिटल से। चलो वर्दा। I'm sorry। हारिस का गुस्सा मैंने आप पे उतार दिया, लेकिन पता नहीं हारिस को हो क्या गया है। क्योंकि वो गिल्टी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तुम पर। और उसे पता है कि हमेशा की तरह उसकी ज्यादतियों पर तुम खामोश रहोगे। तो और क्या करूं? क्या मुझे उनकी इस कंडीशन में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए? हाँ, ज्यादती पर जरूर कहना चाहिए। देखो, अब तक वो तुम्हें सिर्फ अपने अल्फाज और सलूक से तंग करता था, अब मारपीट पर उतर आया। अगर तुमने उसे अब ना रोका तो उसकी ज्यादतियां बढ़ती चली जाएंगी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी ज्यादतियों पर इस तरह खामोश मत रहो। आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ वरगला क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें वरगला नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह उसकी ज्यादतियों पर चुप भी नहीं रह सकता मैं। लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे शौहर है, जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें। आई एम सॉरी वर्दा, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकता। अगर उसने तुम्हारे साथ जातियां बंद ना की तो मुझे सबको हकीकत बतानी पड़ेगी। सामा? हाँ, मैं सबको बता दूंगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। How you feeling now? बेहतर। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं या अम्मी की तरफ छोड़ दूं? अम्मी की तरफ क्यों जाऊंगी मैं? थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद घर चली जाना। मैं घर जाऊंगी हारिस के पास। अच्छा, हारिस से ज्यादा फालतू बात मत करना। He is feeling a little insecure now. आपको लगता है कि मैंने हारिस से ऐसी वैसी कोई बात की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम्हारी कॉल से मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? जी, दरअसल मैंने हारिस भाई की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। वर्दा अपना फोन नहीं उठा रही तो मैंने सोचा आपको ही कॉल कर दूं। हारिस ठीक है, मैं वर्दा के साथ हॉस्पिटल आया था इसलिए फोन नहीं लाया। हॉस्पिटल? क्या हुआ, वर्दा ठीक तो है? कुछ नहीं, वो मामूली सी चोट लगी सर पे, अलमारी से टक्कर लगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी बात कराएं उससे। हाँ, ये हाय मैम। ज्यादा चोट नहीं लगी? हारिस की तबीयत सही नहीं थी ना, तो इसलिए उसामा उनसे मिलने आए थे, तो उन्हीं के साथ अस्पताल आ गई। वर्दा, तुम सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही? ठीक हो ना? ज्यादा चोट लगी होती तो अस्पताल में मुझे रोक ना लेते। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? मेरी बात करवाओ वर्दा से, क्या हुआ है? वर्दा, मैं तुम्हें ना घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मगर हमसे बात कर लेना प्लीज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता देती कि मेरे साथ क्या हुआ है? फिर क्या सोचती है हारिस के बारे में? जरा सी चोट आई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जाओ, किचन में सब कुछ फैला हुआ, उससे जाकर समेटो।
वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा सब खैरियत तो है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई है एक। मामूली सी चोट? भाई तुम तो हॉस्पिटल ऐसे दौड़ी चली गई थी जैसे न जाने कितने टाँके आएंगे। दादू खुदा का शुक्र है कि उसकी नौबत नहीं आई। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, अपने रूम में जाओ। हारिस भी परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। जरा जरा सी बात के ऊपर हॉस्पिटल दौड़े चले जाना, और वो भी नामहरम के साथ, हद है फिर। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, जाके तुम रेस्ट करो। हाय हाय, आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कहाँ है। अच्छा अम्मा आप छोड़िए ना, आप खामखा वर्दा के पीछे पड़ जाओ। देखो तुम खामखा उसकी दरदारी ना किया करो। अच्छा चले। वर्दा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू हो जाता हूँ और तुम पे गुस्सा निकालता हूँ। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं, समझती हूँ। मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत का पता है। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं? क्या मैं पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा? मैंने ये नहीं कहा हारिस। और क्या कहा है तुमने? कितनी दफा एहसास दिला चुकी हो तुम इस बात का कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है? आप गलत समझ रहे, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। चलो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हारिस मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से।